दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 17वें और 18वें श्लोक को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारा वर्णन संजय कर रहे हैं, तो संजय पांडवों की सेना के योद्धाओं के नाम फिर से यहाँ बता रहे हैं। चलिए देखते हैं 17वें श्लोक का अर्थ। 17वें श्लोक में वो कह रहे हैं, काशी के राजा जो महान धनुर्धर है और शिखंडी जो महान योद्धा है, एक साथ बहुतों को हरा सकता है। दोस्तों, शिखंडी की भी एक कहानी है। वो अपने पिछले जन्म में अम्बा थे और उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बने। इसलिए उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए वो अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। नहीं तो भीष्म पितामह को हराना असंभव था, वो अपराजित थे। अगले लाइन में वो कह रहे हैं, और धृष्टद्युम्न राजा विराट और सात्यकी जो कि अपराजित है। दोस्तों, सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, उन्हें युयुधान भी कहते थे। अगले श्लोक में वो बता रहे हैं, राजा द्रुपद और द्रौपदी के सारे पुत्र, हे राजन, पृथ्वीपते मतलब हे राजन, वो हे राजन धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, और सौभद्रा का महाबाहु पुत्र, महान शक्तिशाली पुत्र मतलब अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए और युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, ये संजय जब इनका नाम बार बार बता रहे हैं और उनका इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, वो जैसा कि धृतराष्ट्र को बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारा डिसीजन कहीं तो गलत हो गया, आपका निर्णय कहीं तो गलत हो गया, अब तो कुरुवंश का विनाश कोई नहीं रोक सकता, अब तो शायद विनाश ही होने वाला है। ऐसा संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। अब चलिए हम इन दो श्लोकों के उच्चारण की तरफ बढ़ते हैं। 17वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, काश्यश्च परमेश्वासः, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, शिखंडी च महारथः। नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः, सात्यकिश्चा पराजितः। अब चलिए श्लोक को पूरा कहते हैं, फिर उसे ट्यून में 2 बार कहेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः। फिर से, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः। अब चलिए देखते हैं 17वें श्लोक को। 17वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्, शंखान् दद्मुः पृथक्
पृथक। अब चलिए इसे एक बार कहते हैं और फिर 2 बार ट्यून में कहेंगे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। फिर से द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। दोस्तों, वैसे तो संजय जो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र का डिसीजन सच में गलत हो गया। और इससे हमें यह पता चलता है कि जब घर के बड़ों के निर्णय गलत हो जाते हैं तो विनाश ही होता है। इसीलिए घर के बड़ों का सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आप सब श्लोकों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक आपको 16 श्लोक अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भगवद गीता का यह ज्ञान सब में बांट सकें और सब भगवद गीता अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।